नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो ये है एक डीप कूल का पावर सप्लाई है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर है PF550। और इसमें प्रॉब्लम देखते हैं, ये है वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम का लिए आया है। फिर भी एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो देखिए, मैं इसे यहाँ से ठीक है लगा रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद है ठीक है, मैं इसे इस तरीके से ले रहा हूँ, सॉरी इस तरीके से। और एक बार अब चेक कर लेते हैं, वोल्टेज चेक करेंगे। नहीं भाई, ये तो कुछ और ही प्रॉब्लम दे दिया है। नहीं, ये बंद है। अब हम एक बार डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट पे सभी पे करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो आइए वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कि इसमें देखो, भले वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन जब भी इस पर आप लोड दोगे, मतलब जब भी इसका मदरबोर्ड पे लगाओगे और मदरबोर्ड को ऑन करोगे, तो वो ऑन नहीं होगा। आपको लगेगा बंद हो गया है, ख़राब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पावर सप्लाई में वो वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको लोड देने पे अगर ऑन नहीं हो रहा है एसएमपीएस, और इस तरीके से चेक करने पे ऑन हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है आज की वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हैं, अभी तक खुला नहीं है, ठीक है, पूरा पैक ही है। और ये मैं तीसरा पीस रिपेयर करने जा रहा हूँ। सेम मॉडल, सेम प्रॉब्लम, ठीक है। दो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, और एक अपलोड भी हो चुका है, और एक दूसरे चैनल पे अपलोड होगा। और इसे देखेंगे कौन से चैनल पे अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं सारे स्क्रू पहले खोल लेता हूँ, ठीक है। तो खुल गया भाई, क्या हो गया। स्क्रू तो सारे खोल दिए हैं मैंने, अभी खुल क्यों नहीं रहा है देखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खुल जा सिम सिम, और खुल गया है हमारा। तो फ़ैन के वायर को पहले कट करेंगे यहाँ से, पतले वायर को, ठीक है। तो ये लॉक हमारा निकल गया, और इसके फ़ैन को हम बाहर निकालेंगे पहले, क्योंकि भाई लपड़ा तो इधर से ही है, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि वोल्टेज पूरा आ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ड्रॉप होता है, ठीक है। हालांकि ड्रॉप आपने नहीं देखा, लेकिन प्रॉब्लम आता है। तो क्यों आता है, तो रीज़न देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। ये कैपेसिटर जितने हैं सारे फुल गए हैं, और ठीक है, सारे फुल के देखिए लीक हो गए हैं कितने तो कैपेसिटर। तो इन्हीं की वजह से हो रहा है भाई। तो इन सभी कैपेसिटर को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, 2 मिनट के लिए मैं खोल लेता हूँ। तो इसे हम भाई पूरा निकाल देंगे, ठीक है। ये पूरा लॉकिंग वगैरह सिस्टम रहता है, तो इस लॉक को आपको थोड़ा अच्छे से निकालना पड़ेगा। अगर आड़ा टेढ़ा करेंगे तो लॉक भी टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इस लॉक से यही रहता है कि रबड़ वगैरह आपका सेफ रहता है, मतलब ये जो वायर है ये सेफ रहता है इस लॉक की वजह से, जो ये इसलिए ये प्लास्टिक का यहाँ पे लॉक काफ़ी अच्छे तरीके से बैठाया जाता है। और ये एक ब्रांडेड एसएमपीएस है, ठीक है। ये एसएमपीएस जो है ये आपका ब्रांडेड है। ये मतलब नॉर्मल सप्लाई वगैरह पे भी आप लगा सकते हो, और कोई ब्रांडेड अच्छे वाले सप्लाई जो आते हैं, ये गेमिंग वगैरह जो सप्लाई होते हैं, ये वो सप्लाई है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर दिख रहे हैं
ये सभी हमको चेंज करने होंगे। तो सबसे पहले मैं इन सबको निकालता हूँ और इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरा मोबाइल भी भाई स्विच ऑफ होने वाला है। तो ये मैंने ढेर सारे कैपेसिटर सारे निकाल दिए यहाँ पे जितने भी थे, ठीक है। तो ये कितने हैं, 2 4 6 8। तो इसमें से आप देख सकते हो 16 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरेड का है ये वाला, ठीक है। उसके बाद है ये है कुछ, ये भी है 26.3 वोल्ट का है, और ये है 2200 माइक्रोफैरेड। उसके बाद है ये है 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और ये भी है कुछ 16 वोल्ट 1000। फिर ये 1500 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट मल्ट का, ठीक है, माइक्रोफैरेड 1500 है। उसके बाद ये है 1000 माइक्रोफैरेड का 16 वोल्ट है। और ये है 16 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरेड। और ये है 16 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर। तो यहाँ पे है 2200 माइक्रोफैरेड, 16 वोल्ट, 6.3, 1500 माइक्रोफैरेड आपने देख लिया। तो कैपेसिटर आपको यहाँ पे कौन लगाना है, कौन सा लगाना है, अगर आपके पास सेम अवेलेबल नहीं है तो देखिए यहाँ पे अगर सेम अवेलेबल नहीं है तो आप 16 वोल्ट का, 10 वोल्ट, 16 वोल्ट, ठीक है, या 25 वोल्ट का आप 1000 माइक्रोफैरेड का कोई भी कैपेसिटर यहाँ पे लगा दो। नहीं है 1000 तो 470 का लगा दो, 680 का लगा दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे है कि अब ये सभी कैपेसिटर बैठा सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि 1000 माइक्रोफैरेड का बैठाएंगे तो कैपेसिटी काम करने की इसकी अच्छी रहती है। टोटल 8 पीस चाहिए। तो देखो मेरे पास अभी फ़िलहाल 25 के 2 मिले, क्योंकि बाकी के मैंने वहाँ पे लगाए, ठीक है। उसके बाद मैं देखूँगा अगर मेरे पास और कौन कौन से कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरेड में है। तो यहाँ पे मेरे सारे प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है मेरे पास। ये 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड है, तो मैं कोई बात नहीं इसे भी लगा दूंगा। फ़िलहाल मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हम लगा सकते हैं 35 वोल्ट का भी, कोई चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 25 वोल्ट, ठीक है, 35 वोल्ट। टोटल कितना हो गया, 2 4 5, हमको 3 और लगेगा। तो 3 जो है मैं लगा दूंगा यहाँ पे। नहीं भाई, ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं मोस्टली कोशिश करूँगा कि 1000 माइक्रोफैरेड में ही बैठा हूँ यहाँ पे। अगर 1000 माइक्रोफैरेड में नहीं हुआ तो हम 470 का भी बैठा सकते हैं, ठीक है। 470 माइक्रोफैरेड में भी बैठा सकते हैं। तो 25 वोल्ट 470 के 2 मिल गए मुझे, ठीक है। 2 4 6, एक और लगेगा 25 वोल्ट 480, ठीक है। मैं 35 को थोड़ा हटाने की कोशिश करूँगा, मेरे को नहीं जमता है 35 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं 16 वोल्ट 470 का ही, ठीक है, 16 वोल्ट 470 का ही, तो एक और ले लूँगा, ठीक है। ये है मेरा कितना, ये 1000 माइक्रोफैरेड का, क्या बात है, मिल गया मुझे एक 1000 का। और कितने हैं भाई, तो यही है 2 4 6 8, टोटल हमको 8 चाहिए था। तो और 1000 माइक्रोफैरेड का कोई है क्या, 35 को छोड़ के, 35 भी चल जाएगा वो, चलो 35 का ही ले लेते हैं, क्योंकि छोटे कैपेसिटर जल्दी मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जमा कर ले रहा हूँ 8 पीस, ठीक है। तो ये 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड के 2 ले लिए मैंने, 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड के 3 लिए मैंने, और 470 25 वोल्ट 470 माइक्रोफैरेड के मैंने 4 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और इन सभी को मैं, आप देख सकते हैं इसमें से शायद कोई भी इसमें से सेम वैल्यू की शायद से नहीं है, ठीक है। सेम वैल्यू की कोई भी नहीं है कैपेसिटर। और इन सभी कैपेसिटर को हमको यहाँ पे बैठाना है। तो मैंने कैपेसिटर के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया है, डिटेल में बनाया है कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ बैठा सकते हैं, किस वैल्यू की बैठा सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा हो तो इसमें भी मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल बने रहिए वीडियो में। तो कैपेसिटर जो बैठाना है आपको, तो सबसे पहले कैपेसिटर बैठाने का तरीका देख लीजिए कैसा है, उसके बाद आगे का बताते हैं। सबसे पहले इसे आपको कोई भी कैपेसिटर बैठाओ, कोई भी लीड बैठाओ, तो आप इसे अच्छे से पहले क्लीन करिए। माफ़ करना, इधर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, मेरा कैसा शहर में पड़ता है तो वो इसलिए वीडियो में मेरा आवाज़ बहुत आता है। ये कैसा थोड़ा शहर वाला इलाका है, तो यहाँ पे थोड़ी आवाज़ वगैरह रहती है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको पूरा क्लीन करना है, और बैठाते समय प्लस माइनस को ध्यान में रखना होगा। माइनस को माइनस, और ये जो ये जो पतला सा होता है ये माइनस होता है इसका, जो पूरा प्लेन होता है ये पूरा आपका ब्लू वाला जो है ये पूरा प्लस होता है। और बोर्ड में भी ऐसा ही रहता है नहीं सॉरी, बोर्ड में थोड़ा अलग है, देखिए जैसे ये, तो इसमें एक जैसे आपने गोल पॉइंट देखा है, तो ये जो आधा हिस्सा जो इसका पूरा डार्क किया हुआ है, ठीक है, ये पूरा वाइट वगैरह, तो ये पूरा इसका ग्राउंड होता है, और ये जो पूरा प्लेन है ये इसका प्लस होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे लाइनिंग नहीं रहता है, बस ऐसा डार्क लाइन कर दिया जाता है, तो वो उसका ग्राउंड होता है। ठीक है, और जो प्लेन रहता है पूरा, कुछ भी वहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो वो उसका प्लस होता है। तो जहाँ पे भी कैपेसिटर फिट होता है सब जगह ऐसा ही होता है। तो ठीक है, आपको इसी तरीके से कैपेसिटर को पूरा क्लीन करना है और इन सभी में इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये नंबर का बैठा है, कोई भी कैपेसिटर कहीं पे भी आप बैठा सकते हैं। तो मैं सभी को बैठा लेता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो सारे लीड्स लगा दिए मैंने, और सभी को अब शोल्डर करूँगा। और मेरा मोबाइल हो सकता है स्विच ऑफ होगा, तो मुझे एडिट करना पड़ सकता है वीडियो को। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा वही डाउट हो रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 10% है मोबाइल में दिखा रहा है, और काम अभी काफ़ी है। मतलब इस पर अभी सारी लीड को मुझे शोल्डर करना है, और शोल्डर होने के बाद इन्हें फिर कट करके फेंकना है। ठीक है, तो उस सब में टाइमिंग जाता है, थोड़ा लगता है टाइमिंग को। तो ठीक है, ये सब जगह पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा शोल्डर मारते समय, कि आप जब भी शोल्डर मार रहे हो तो ट्रैक एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए शोल्डर मारते समय। ठीक है, जहाँ पे जो ट्रैक है वहीं होना चाहिए, मतलब जिस जगह पे शोल्डर मार रहे हो वहीं जगह पे शोल्डर होनी चाहिए, इतने इतने के बीच में। अगर गलती से एक भी ट्रैक आपने उल्टा सीधा मार दिया तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठीक है, या कैपेसिटर आपने उल्टा बैठा दिया तभी भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना खाली। जैसे लोन ले लो घर से, मतलब घर के लिए जैसे लोन ले लो या किसी चीज़ के लिए, और एक दिन डिले कर दो तो बैंक वाले का सब फाइन बड़ा इतना तगड़ा मारते हैं कि सामने वाला फिर झगड़ा बढ़ता ही है, फिर वो कब्जा करने बढ़ जाता है। तो वही चीज़ इसमें भी होता है कि अगर छोटा सा प्रॉब्लम हो गया पूरा तकलीफ बढ़ जाएगा, और काम डबल। ठीक है, तो चलिए, पूरा मैंने शोल्डर कर दिया प्रॉपर, तो इसे मैं पूरा कट करूँगा। ठीक है, सभी लीड्स कट करूँगा पूरे। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा प्रॉपर पहले फिट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से इसके वोल्टेज को चेक करेंगे कि सभी पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने पूरा इस तरीके से फिट कर लिया है, और अब इस पे एक बार वोल्टेज को चेक करेंगे कि प्रॉपर वोल्टेज हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उसके बाद हम इस पे मदरबोर्ड लगा के इस पे चेक करेंगे कि हम इस पे लोड उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो ये हमने सारे कैपेसिटर लगा दिए, कुछ इसमें से 470 माइक्रोफैरड का था, 35 वोल्ट का है, 25 वोल्ट का है, 16 वोल्ट का नहीं मिला मुझे, कि वो सारे ख़त्म थे। और जो एक था तो उसकी हाइट छोटी थी, तो इसको मैंने संभाल के रख लिया, क्योंकि बहुत से पावर सप्लाई में वो एक्चुअली छोटी जब मिलते हैं, और छोटे पावर सप्लाई छोटे कंपोनेंट जल्दी मिलते नहीं हैं। तो चलिए मैं एक बार चेक करूँगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं फटाक से पूरे वोल्टेज हमको आ गए यहाँ पे जितने चाहिए सबके सभी। तो अब मैं इसे बंद करूँगा। ठीक है, और पूरा फटाफट पैक करने की कोशिश करूँगा, और आपको मदरबोर्ड पे डिस्प्ले टेस्टिंग करवाऊँगा। ठीक है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ ना हो जाए उसके पहले मैं सोच रहा हूँ टेस्टिंग हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने लगा दिए हैं सारे स्क्रू, और मुझे फटाफट चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा सिर्फ 3 से 4% ही बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे फटाफट सारे सेटअप लगा लेता हूँ। कितने हैं भाई, फटाफट हो जाए यार। मेरा अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो फिर मुझे 2-3 सेकंड के लिए पूरा एडिट करना पड़ेगा, और वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़रा
सोच रहा इसी से हो जाए तो अच्छा है, एडिट ना करना पड़े, प्रॉब्लम हो जाता है। फिर कम एमबी में होता है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है वीडियो की। ठीक है, तो चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए पावर आ गया, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले के लिए क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते ऑन हो गया। अरे यार, आग लग जाए इसके मोटरसाइकिल को। ठीक है, तो ये देखिए हमारा डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। देख सकते हैं अभी तक डिस्प्ले आ रहा है भाई।